हेलो दोस्तों, चेज द गोल करियर इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने केंद्रीय प्रवृत्ति के मापें स्टार्ट की थी और केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों के अंदर हम लोगों ने समांतर माध्य को टोटली कंप्लीट कर दिया था। अच्छा, थोड़ा सा एक बार वापस से समांतर माध्य को रिकॉल करें क्या? देखो, सबसे पहले पहले हमने क्या किया था, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों को हमने टू पार्ट्स में क्लासिफाई किया था। पहला पार्ट था गणितीय माध्य और दूसरा था स्थिति माध्य। अच्छा, गणितीय माध्य में हम लोगों ने क्या क्या देखा था? गणितीय माध्य में हमने तीन नाम देखे थे। पहला था समांतर माध्य, दूसरा था गुणोत्तर माध्य और तीसरा था हरात्मक माध्य। और जो आपका स्थिति माध्य था, स्थिति माध्य में हमने माध्यिका और बहुलक की बात की थी। फिर समांतर माध्य को हमने डिस्कस किया था कि एक्स कॉम्प्लीमेंट से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट को तो बार भी बोला जाता है, वेनिकुलम भी बोला जाता है। उसके बाद में कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपको डायरेक्ट ध्यान में रखने के लिए कहा था कि थ्योरी का क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट इन पॉइंट्स से आ जाएगा। कौन कौन से पॉइंट्स थे कि सबसे पहले पहले कि समांतर माध्य की एप्लीकेशन किधर है? एवरेज निकालने में यूज किया जाता है। यह आपका केंद्रीय प्रवृत्ति की एक बहुत ही आदर्श माप है, बहुत ही विश्वसनीय माप है। इसको लेकर के बात हुई थी। उसके बाद में तीसरा पॉइंट हम लोगों ने क्या देखा था कि जो समांतर माध्य है, उस समांतर माध्य की हेल्प से जो भी हम पद विचलन निकालते हैं उनका बीजगणितीय योग शून्य होता है। और अगला पॉइंट क्या देखा था कि समांतर माध्य से ज्ञात किए जाने वाले पद विचरणों के वर्गों का योग न्यूनतम होता है एज कंपेयर टू मोड एंड मीडियम। ये बात की अपनी हुई थी। अच्छा, और कौन सा पॉइंट देखा था? एक हम लोगों ने देखा था कि चरम मूल्यों से सर्वाधिक प्रभावित कौन सा माध्य होता है, तो वो होता है आपका समांतर माध्य। लेकिन जो बहुलक होता है ना, वो मिनिमम प्रभावित होता है। और जो आपका माध्यिका होती है, माध्यिका आपके चरम मूल्यों से, एक्सट्रीम वैल्यूज से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होती। तो इसको हम लोगों ने एग्जाम्पल के माध्यम से समझा भी था। उसके बाद में मैंने कुछ पॉइंट्स और बताए थे। मैंने ये बताया था कि जो समांतर माध्य होता है उसको भी आप टू पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हो। एक होता है सरल समांतर माध्य, एक होता है भारित समांतर माध्य। जो सरल समांतर माध्य होता है उसके अंदर जितनी भी वैल्यूज होती है उनको इक्वली वेटेज दिया जाता है। लेकिन जो भारित समांतर माध्य होता है उसके अंदर जो भी आपके डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होती है उनको वेटेज भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से दिया जाता है। एक चीज हम लोगों ने ये देखी थी। इसके अलावा हम लोगों ने इसको तीन श्रेणियों में विभक्त करके देखा था। एक तो थी आपकी व्यक्तिगत श्रेणी, इंडिविजुअल सीरीज। दूसरी हम लोगों ने खंडित श्रेणी देखी थी, डिस्क्रीट सीरीज। एक हम लोगों ने सतत श्रेणी देखी थी, कंटिन्यूअस सीरीज। और इन तीनों के अंदर हमने एक्स कॉम्प्लीमेंट निकाला था। तीनों के अंदर फॉर्मूला क्या क्या था? जो सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज थी उसके अंदर यदि आपको एक्स कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो फॉर्मूला क्या बताया था? समेशन एक्स अपॉन एन होता है। यदि खंडित श्रेणी की बात करें उसमें समांतर माध्य निकालना हो तो फॉर्मूला क्या था? एक्स कॉम्प्लीमेंट बराबर समेशन एफ एक्स अपॉन एन होता है। अच्छा, दोनों में डिफरेंस क्या था कि जो खंडित श्रेणी थी वो वर्गों में विभक्त नहीं थी लेकिन उसमें बारंबारता का यूज हो रहा था। लेकिन जो आपकी सतत श्रेणी होती है वो वर्गों में विभक्त होती है और उसके अंदर बारंबारता का यूज भी होता है। ठीक है, इस चीज की बात अपनी हुई थी। और जो आपकी सतत श्रेणी होती है उसके अंदर अंदर समांतर माध्य कैसे कैलकुलेट किया जाता है? उसमें होता है एक्स कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन एन। तो इतनी चीज हम लोगों ने समांतर माध्य को लेकर के देख ली थी। अब दो माध्य और बचते हैं। एक तो होता है गुणोत्तर माध्य और एक होता है हरात्मक माध्य। तो आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन उठाकर देख लेना, इनसे एक भी सिंगल क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तो जो चीज पूछी ही नहीं जाती उसको फालतू में टाइम वेस्ट क्यों करें? उसको क्यों फालतू में पढ़ें? क्यों फालतू दिमाग पर लोड डालें? तो हम हरात्मक माध्य और गुणात्मक माध्य की बिल्कुल चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि उनसे क्वेश्चन ही नहीं आते। चीज हमेशा वो पढ़ो जो काम की हो, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। तो जो समांतर माध्य है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं समांतर माध्य से। हरात्मक माध्य से बिल्कुल क्वेश्चन नहीं आते, गुणोत्तर माध्य से क्वेश्चन नहीं आते, कभी नहीं आते, कभी पूछा ही नहीं गए, दोनों नहीं पूछे गए कभी। लेकिन जो माध्यिका है उससे भर भर के क्वेश्चन आएंगे, जो बहुलक है उससे भर भर के क्वेश्चन आएंगे। तो जो चीज इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा काम किया, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग जो अगला पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं वो है जी माध्यिका। माध्यिका इंग्लिश में बोलते हैं मीडियन। तो इसमें भी जो थ्योरी वाली चीजें होती हैं, जो थ्योरी वाले जो पॉइंट होते हैं जो सीधे के सीधे पूछे जाते हैं, वो यहां पर मैं डायरेक्ट लिख दूंगा और आपको वन बाय वन करके वो एक्सप्लेन भी कर दूंगा, समझा भी दूंगा। लेकिन वो पॉइंट जो है ना, वो आपको डायरेक्ट ध्यान में रख के चलने हैं। एग्जाम में सीधे के सीधे क्वेश्चन मिलेंगे आपको वहां से। तो चलो पॉइंट नंबर वन में लिखता हूं, आप साथ के साथ में अपने नोटबुक में लिखते चलना। पहला जो पॉइंट है यह है केंद्रीय
प्रवृत्ति की एक, यह केंद्रीय प्रवृत्ति की एक स्थिति माप है, स्थिति माप है। देखो इस पॉइंट के माध्यम से मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं भाई, मैंने केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों को दो पार्ट में बताया था, पहला था गणितीय माध्य और दूसरा था स्थिति माध्य। तो स्थिति माध्य के अंदर मैंने माध्यिका को बताया था ना, तो वही पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है, यह केंद्रीय प्रवृत्ति की एक स्थिति माप है, क्योंकि स्थिति माध्य के अंदर आती है तो कौन सी माप हो गई, स्थिति माप हो गई। ठीक है, ये पॉइंट समझ गए। चलो अगला पॉइंट लिखता हूं। वहां पर मैंने एप्लीकेशन की भी तो बात की थी, माध्यिका की एप्लीकेशन पर भी मैंने चर्चा की थी, मैंने बहुलक की एप्लीकेशन भी बताई थी, मैंने समांतर माध्य, हरात्मक माध्य और गुणोत्तर माध्य तीनों माध्यों की भी आपको एप्लीकेशन बताई थी। कोई भी चीज पढ़ो उसकी एप्लीकेशन अपने को जरूर पता होनी चाहिए कि इसका यूज कहां पर किया जाता है। भाई यूज ही पता नहीं होगा तो पढ़ने का मतलब क्या है, यूज तो पहले पता होना चाहिए। ठीक है, तो यह केंद्रीय प्रवृत्ति की एक स्थिति माप है। दूसरा पॉइंट देखो, इसका प्रयोग गुणात्मक तथ्यों की जानकारी के लिए किया जाता है। ठीक है, अब इस पॉइंट को देखोगे तो दिमाग में पहली चीज तो यही आएगी कि यार ये गुणात्मक तथ्य क्या होते हैं, गुणात्मक तथ्यों का पता भी तो होना चाहिए। तो देखो गुणात्मक तथ्य क्या होते हैं, कोई भी व्यक्ति होता है उसमें कुछ ना कुछ तो गुण होते ही है, कोई ईमानदार होता है, कोई बहुत ज्यादा सुंदर होता है, कोई बहुत ज्यादा बुद्धिमान होता है, ये सारे के सारे क्या है उसके, ये सारे के सारे गुण ही तो हैं उसके, तो उन्हीं को कहा जाता है गुणात्मक तथ्य। तो उसका यदि आपको मेजरमेंट करना है, उसके बारे में यदि आपको कोई नॉलेज चाहिए गुणात्मक तथ्यों के बारे में, तो वो जानकारी कौन देगा, वो जानकारी देने का काम करेगा माध्यिका। अब आप कहोगे कि माध्यिका किस प्रकार से जानकारी देगा, वो चीज अपने से कोई नहीं पूछेगा, कोई काम की नहीं है, तो काम की चीज को काहे को डिस्कस करें फालतू में। देखो अगला पॉइंट देखना, चलो अगला पॉइंट देखो, माध्यिका किसी श्रेणी का मध्यमान होता है। अच्छा, मध्यमान का मतलब पता है क्या होता है, मध्य का मान यानी मिड वैल्यू, बीच की वैल्यू, उसी को क्या बोला जाता है, मध्यमान। माध्यिका किसी श्रेणी का मध्यमान होता है जिसमें आधी वैल्यूज माध्यिका से कम तथा आधी वैल्यूज माध्यिका से अधिक होती हैं। ठीक है, माध्यिका किसी श्रेणी का मध्यमान होता है यानी बीच की वैल्यू होती है, मिड वैल्यू होती है, जिसमें आधी वैल्यूज माध्यिका से कम होती हैं तथा आधी वैल्यूज माध्यिका से अधिक होती हैं। देखो क्या कहना चाह रहा हूं, इसको मैं यहां पर एक्सप्लेन करता हूं। जैसे कुछ नंबर दे दूं मैं आपको, जैसे ऐसे नंबर दे दूं मैं आपको 1 2 3 4 5, कितने नंबर हो गए, 5 नंबर हो गए। तो इसमें मैं आपसे कहूं कि इसमें यदि मैं आपसे कहूं कि इसकी माध्यिका क्या है, तो जो बीच में बैठा हुआ नंबर होता है ना, वो माध्यिका होता है। कब माध्यिका होता है, जब उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया जाए। तो ये तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है ना, तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, तो जो बीच वाला मान होता है ना, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, माध्यिका किसी श्रेणी का मध्य मान होता है यानी बीच वाला मान होता है। तो इस सीरीज का बीच वाला मान कौन सा है, बीच वाली वैल्यूज कौन सी है, तो ये देख लो ना, ये 3 क्या है, इस सीरीज की बीच वाली वैल्यू है। तो जो बीच वाली वैल्यू है उसको क्या कहते हैं, माध्यिका। फिर आगे मैंने क्या लिखा है, जिसमें आधी वैल्यूज माध्यिका से कम, भाई ये वैल्यूज जो है ना, ये माध्यिका से कम है ना भाई, माध्यिका तो ये है, मीडियन तो ये है,
कुछ वैल्यूज तो इस मीडियन से कम है और कुछ वैल्यूज, ये वाली वैल्यूज मीडियन से ज्यादा है। तो वही तो मैंने स्टेटमेंट में लिखा है, जिसमें आधी वैल्यूज माध्यिका से कम तथा आधी वैल्यूज माध्यिका से अधिक होती है। ठीक है, तो ये लाइन भी आपके समझ में आ गई होगी। ये तीनों के तीनों पॉइंट बहुत काम के हैं, ध्यान में रखना और याद रख कर चलना इनको। ठीक है, अगला पॉइंट देखना, इसको मैं हटा रहा हूं, फिर अगला पॉइंट लिखता हूं। अच्छा, अगला पॉइंट देखो, माध्यिका से गणितीय, माध्यिका से बीजीय विवेचन, या फिर योग लिख देता हूं, बीजीय योग संभव नहीं है। देखो क्या मतलब है इस लाइन का। भाई मैंने आपको समांतर माध्य में एक चीज बताई थी कि जो समांतर माध्य होता है ना, उसकी हेल्प से बीजीय योग किया जा सकता है। तो वहां पर मैंने एक एग्जाम्पल बताया था, उसी जैसा एग्जाम्पल मैं यहां पर लेकर बताता हूं। जैसे समांतर माध्य आपको कह दिया जाए कि समांतर माध्य कितना है, या फिर ऐसे देखो कि 10 प्रेक्षण है, 10 प्रेक्षणों का एक्स कॉम्प्लीमेंट कह दे कि 20 है, 10 प्रेक्षणों का एक्स कॉम्प्लीमेंट 20 है, तो प्रेक्षणों का योग क्या होगा। तो प्रेक्षणों का योग आपसे पूछ ले जब समांतर माध्य आपको दिया हो, तो आप तो इजीली बता दोगे ना कि इस 10 को यदि मैं 20 से मल्टीप्लाई कर दूं तो जितने भी 10 प्रेक्षण, सारों के सारे प्रेक्षणों का योग आ जाएगा। कितना आएगा, 200। यहां पर बीजीय योग पॉसिबल था तब आपने डायरेक्ट इस तरीके से कर दिया, क्योंकि अपने को पता है कि एक्स कॉम्प्लीमेंट जो होता है ना, वो समेशन एक्स अपॉन एन होता है, उसी का तो यूज किया है। जितना भी सम है सभी नंबर्स का वो तो ऊपर लिखते हो, टोटल जो संख्या है उसको नीचे लिखते हैं, इसका यूज कर लिया और सभी प्रेक्षणों का योग कर दिया। लेकिन ऐसा माध्यिका और बहुलक के केस में पॉसिबल नहीं है। तो यदि ऐसे लिख करके स्टेटमेंट दे दे कि 10 प्रेक्षणों, या फिर इसको हटाओ, इसी में कर लेते हैं हम लोग। ये तो बात हुई थी माध्यिका वाले के, ये तो बात हुई थी अपने समांतर माध्य वाले केस में। यदि ऐसे लिख करके दे दे कि उसकी जो मीडियन है एम जो है वो 20 है, तो प्रेक्षणों का योग क्या होगा। तो मैंने क्या लिखा है, माध्यिका से बीजीय योग संभव नहीं है, आप निकाल ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है बीजीय योग करना। तो वही बात मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट में लिखी है कि माध्यिका से बीजीय योग संभव नहीं है। 10 प्रेक्षणों का के 10 प्रेक्षणों का की कर देता हूं यार, ये स्त्रीलिंग है। 10 प्रेक्षणों की माध्यिका 20 है, तो प्रेक्षणों का योग नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है। ठीक है, अगला पॉइंट देखना, माध्यिका का प्रस्तुतीकरण, माध्यिका का प्रस्तुतीकरण सतत श्रेणी संचयी आवृत्ति वक्र के माध्यम से किया जाता है। ये जो पॉइंट है ना, ये मैंने ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा से उठाया है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि कौन सा ऐसा वक्र है जिससे आप माध्यिका को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो डायरेक्ट लाइन लिखी हुई है ना कि माध्यिका का प्रस्तुतीकरण सतत श्रेणी संचयी आवर्ती वक्र के माध्यम से किया जाता है। डायरेक्ट ऑप्शन में अपने को दिया हुआ मिलेगा। तो ये पॉइंट है ना, आपको डायरेक्ट ध्यान में रखकर चलना है, डायरेक्ट रट के चलना है, इसको रट लेना इस पॉइंट को अच्छे से। ठीक है, और ये जो पॉइंट है ना, जब हम लोग अगला पॉइंट करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, तो वहां पर भी ये पॉइंट आएगा और वहां पर भी मैं आपको कहूंगा कि डायरेक्ट याद रख लेना इसको। ठीक है, चलो अगला बिंदु देखते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। सारे थ्योरी वाले पॉइंट हैं और जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना थ्योरी के, वो इन्हीं पॉइंट से आते हैं और बार बार रिपीट होते रहते हैं। ये दोस्तों क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे पॉइंट में जब कलेक्ट करता हूं तो ये मान लो कि
आज रात को तो मुझे 3 बज गए सोते सोते। ना जाने कितनी बुक्स मैंने उठाई, फिर एक एक पॉइंट्स को देखा, पुराने क्वेश्चन पेपर उठाए, फिर उन पॉइंट्स को मैंने इन इन टॉपिक्स में ऐड किया, फिर जाकर के ये क्लास आपके सामने आई है। ऐसा मान लो कि जो 1 घंटे की क्लास होती है ना, या फिर जो भी 40 या 45 मिनट की क्लास होती है, उसके पीछे 4 या 5 घंटे की कठिन मेहनत होती है, बहुत शानदार मेहनत होती है। उसके बाद में ये क्लास आप लोगों के सामने आती है। ठीक है दोस्तों, तो कंटेंट अपना बहुत जोरदार है, कंटेंट से बाहर सवाल नहीं जाएगा। चलो, तो अगला पॉइंट मैंने क्या बताया, चलो अगला पॉइंट मैं बताता हूं कि चरम मूल्यों से माध्यिका प्रभावित रहती है। अच्छा, मैं आपसे ये पूछूं कि चरम मूल्यों से सर्वाधिक प्रभावित कौन होता है, तो आप क्या कहोगे? समांतर माध्य। यदि मैं आपसे कहूं कि चरम मूल्यों से कौन सा माप प्रभावित नहीं होता, तो आप क्या क्या कहोगे? माध्यिका प्रभावित नहीं होती। तो ये पॉइंट क्या अपना कि चरम मूल्यों से माध्यिका अप्रभावित रहती है। तो देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, पहली बात तो दिमाग में यही चीज आ जाएगी कि चरम मूल्य क्या होते हैं। इंग्लिश में चरम मूल्यों को एक्सट्रीम वैल्यूज कहा जाता है। चलो मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। जैसे मैं एक सीरीज लेता हूं 2, 4, 6, 8 और 10, ये एक सीरीज ले ली मैंने। ठीक है, अब मैं इस सीरीज में आपको ये कहूं कि एक्सट्रीम वैल्यूज को पहचानो, चरम वैल्यूज को पहचानो, तो आप क्या कहोगे? भाई चलो, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिनको अभी पता नहीं है कि एक्सट्रीम वैल्यू क्या होती है। वैसे मैंने तकरीबन 2 क्लास पहले इसको डिफाइन किया था कि चरम मूल्य जो होते हैं या फिर जो एक्सट्रीम वैल्यू होती है वो क्या होती है। ये एक सीरीज है। मैं आपसे पूछूं इस सीरीज की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, तो आप कहोगे कि इस सीरीज की सबसे बड़ी वैल्यू तो 10 है। सबसे छोटी वैल्यू पूछूं तो आप कहोगे कि सबसे छोटी वैल्यू तो 2 है। तो किसी भी सीरीज की जो सबसे छोटी वैल्यू है और जो सबसे बड़ी वैल्यू है, उन्हीं को एक्सट्रीम वैल्यूज कहा जाता है, उन्हीं को चरम मूल्य कहा जाता है। ठीक है, कोई डाउट नहीं है इसमें। चलो, अब पॉइंट क्या है, चरम मूल्यों से माध्यिका अप्रभावित रहती है, यानी कि इन चरम मूल्यों के साथ में कुछ छेड़छाड़ कर दूं तो माध्यिका के अंदर चेंजेस नहीं होने चाहिए। तो अपना पॉइंट पूरा स्पष्ट हो जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वैसे छेड़छाड़ किसी के साथ नहीं करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम इन चरम मूल्यों के साथ छेड़छाड़ करेंगे ताकि ये पॉइंट क्लियर हो जाए। देखो, करें छेड़छाड़। ये जो 2 है इसको मैं थोड़ा बढ़ा दूं क्या, इसको मैं 3 कर देता हूं। इस 10 है, इस 10 को मैं बढ़ा देता हूं, इसको 11 कर देता हूं। बाकी की जो संख्याएं हैं बीच वाली, इनको मैं सेम रख लेता हूं, 4, 6 और 8 रख लिया सेम। फिर मैं आपसे पूछूं कि अच्छा बताओ इस सीरीज की माध्यिका क्या थी, तो मैंने क्या कहा था कि माध्यिका जो होती है वो तो किसी सीरीज का मध्यमान होता है, बीच की वैल्यू होती है। तो इसकी बीच की वैल्यू बताओ कौन सी है, तो आप कहोगे कि इसकी बीच की वैल्यू तो 6 है। तो इस सीरीज की ये 6 क्या है जी? मीडियन है, माध्यिका है। फिर मैं आपसे कहूं कि अच्छा इस सीरीज की माध्यिका बताना जरा कि इस सीरीज की माध्यिका क्या है, तो आप कहोगे कि इसमें पहले मिड वैल्यू को ढूंढोगे ना, तो मिड वैल्यू कौन सी है? 6 है, तो इसकी माध्यिका भी क्या है? 6 है। यानी चरम वैल्यू उसके अंदर चेंज किया, एक्सट्रीम वैल्यूज में चेंज किया, तो माध्यिका में कोई चेंजेस थोड़ी हुए, कोई चेंजेस नहीं हुए। तो यही बात तो ये स्टेटमेंट बोल रहा है कि चरम मूल्यों से माध्यिका जो होती है ना वो अप्रभावित रहती है। ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा। तो सारे के सारे पॉइंट एक बार वापस से रिवाइज करें क्या? मीडियन वाले सारे के सारे पॉइंट यही रट लेने हैं घर पर जाकर के। ऐसा समझ लो कि वापस से इस चैप्टर को अपने को टाइम ही नहीं देना है, सारी की सारी चीजें यही रट लो। चलो वापस से देखते हैं। तो माध्यिका में सबसे पहला पॉइंट क्या देखा था कि माध्यिका जो होती है किसी केंद्रीय प्रवृत्ति की एक स्थिति माप है। अच्छा, माध्यिका का यूज कहां पर किया जाता है? जो माध्यिका का यूज होता है वो गुणात्मक तथ्यों की जानकारी देने के लिए किया जाता है। अच्छा, तीसरा पॉइंट क्या था? तीसरा पॉइंट तो ये था कि माध्यिका से बीजीय योग पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है। चौथा क्या था? अच्छा, चौथा पॉइंट तो ये था कि जो आपकी माध्यिका होती है वो चरम मूल्यों से अप्रभावित रहती है। अच्छा, एक पॉइंट और मैंने बताया था, एक पॉइंट मैंने ये बताया था कि माध्यिका का प्रस्तुतिकरण सतत श्रेणी संचयी आवर्ती वक्र की हेल्प से किया जाता है। तो ये पॉइंट्स हैं, सीधे के सीधे ध्यान में रखने हैं, सीधे के सीधे एग्जाम में क्वेश्चन छपते हैं यहाँ से। ठीक है, चलो अगली चीज देखते हैं हम लोग।
अब माध्यिका की कुछ श्रेणियां हैं, जैसे हम लोगों ने समांतर माध्य के अंदर भी तो कुछ श्रेणियां देखी थी ना, जैसे आपकी व्यक्तिगत श्रेणी थी, जैसे आपकी खंडित श्रेणी थी, जैसे आपकी सतत श्रेणी थी। तो यहां पर भी तो वो सब की सब श्रेणियां मुंह उठाकर आ जाएंगी। तो सबसे पहले पहले बात करेंगे भाई, इस माध्यिका के अंदर भी 3 श्रेणियों की चर्चा करेंगे। पहली तो होगी व्यक्तिगत श्रेणी, दूसरी होगी खंडित श्रेणी, तीसरी होगी सतत श्रेणी। ठीक है, एक बार इंग्लिश में बता दूं, कई इंग्लिश मीडियम के बच्चे देख रहे होंगे तो ये नाम काफी ज्यादा हिंदी में मतलब कि प्योर हिंदी है, तो हो सकता है उनकी समझ में ना आए। देखो, माध्यिका मीडियन होता है, व्यक्तिगत श्रेणी को बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज, जो खंडित श्रेणी होते हैं उस खंडित श्रेणी होती है उसको बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज, सतत श्रेणी होती है उसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस सीरीज। लिख दूं क्या थोड़ा, ये इंडिविजुअल सीरीज इसको तो लिख दोगे, लिख सकते हो, इंडिविजुअल नाम तो सुना हुआ होता है। खंडित श्रेणी होती है उसको बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है, ये होती है कंटिन्यूअस सीरीज। ठीक है, अब डाउट नहीं होगा मेरे हिसाब से। इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज, ये 3 सीरीज हैं जिसकी हेल्प से हम माध्यिका को कैलकुलेट करेंगे। देखो, सबसे पहले पहले स्टार्ट करेंगे जी व्यक्तिगत श्रेणी से माध्यिका। ठीक, आप हेडिंग लगा सकते हो, व्यक्तिगत श्रेणी में माध्यिका। अब देखो, व्यक्तिगत, इसको हटाओ यार, यहां से डिस्टर्ब कर रहा है फालतू में, हटाओ इसको। यहां लिखेंगे व्यक्तिगत श्रेणी। चलो, तो व्यक्तिगत श्रेणी में यदि आपको माध्यिका कैलकुलेट करनी है, वैसे माध्यिका आपको कहीं पर भी कैलकुलेट करनी है, तो सबसे पहले पहले पता है क्या करते हैं, दिए यार ऊपर वाला डंडा सही सीधा नहीं खींचा जाता तो पूरी लिखावट ही गड़बड़ हो जाती है। ढंग से लिखता हूं यार, कई लोग नोट्स बना रहे होंगे साथ में, वापस से लिख देता हूं। दिए गए नंबर को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाओ। तो असेंडिंग को क्या बोलते रहे हिंदी में, बढ़ता हुआ क्रम होता है ना, बढ़ता हुआ क्रम तो आरोही कहलाता है, आरोही। घटते हुए क्रम को अवरोही, आरोही या अवरोही। दिए गए नंबर को आरोही अथवा अवरोही क्रम में जमाओ या अरेंज करो या लिखो। ठीक है, उसके बाद में माध्यिका निकालनी है ना, तो m इक्वल टू n प्लस 1/2, n+1/2 टर्म को यूज करो। ठीक है, इन 2 पॉइंट्स की हेल्प से हम माध्यिका को कैलकुलेट करेंगे। जैसे एक एग्जांपल लूं क्या व्यक्तिगत श्रेणी का, चलो कि एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे मैं आपसे ये कहूं, तो गर्मी बहुत ज्यादा है, फैन चला नहीं सकते, फैन चलाएंगे तो डायरेक्ट आवाज जाएगी अपने सिस्टम के अंदर, रिकॉर्डिंग सिस्टम में, तो फिर वॉइस क्लियर नहीं आएगी, आप लोग ढंग से समझ नहीं पाओगे, और गर्मी वैसे पड़ भी बहुत तेज रही है। देखो, मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे ले लिया मैंने 5, 2, 7, 8, 3, ये कुछ नंबर्स हैं, कुछ एक सीरीज अपने पास 5, 2, 7, 8, 3 की, और मैं आपसे ये कहूं कि इसकी माध्यिका निकालो, तो माध्यिका निकालने के लिए मैंने क्या कहा, या तो आरोही क्रम में लिखो या अवरोही क्रम में लिखो, या असेंडिंग ऑर्डर में लिखो या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो। तो पहली स्टेप तो ये है, तो पहले इस सीरीज पर पहली स्टेप को अप्लाई करो, तो करें अप्लाई, चाहे आरोही लिख दो चाहे अवरोही में लिख दो, चाहे असेंडिंग में लिख दो चाहे डिसेंडिंग में लिख दो, दोनों तरीकों से करके बताता हूं, देखो कोई कंफ्यूजन ना रहे। पहले असेंडिंग में लिखता हूं, घटते से बढ़ते क्रम में, यानी कि आरोही क्रम में लिखता हूं। सबसे छोटा कौन सा, 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 7, 7 से बड़ा
8। ये मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, आरोही क्रम में लिख दिया। अब मैंने क्या कहा था कि माध्यिका जो होती है ना वो तो मध्यमान होता है, बीच का मान होता है। तो इसमें बीच का मान कौन सा है? तो इसमें बीच का मान तो 5 है। तो 5 क्या है? इस सीरीज की माध्यिका है। एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है इसमें माध्यिका, ये सीरीज दे देगा इस तरीके की और पूछ लेगा माध्यिका क्या होगी, तो ऐसे माध्यिका बता देना। अरे फिर ये काहे को लिखा है यार? जब आप सीधे बीच को ही देख करके बता पा रहे हो तो इसको लिखने की जरूरत क्या है? अरे इससे भी निकाल सकते हो माध्यिका। जैसे देखो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लो, लिख लिया, चाहे असेंडिंग में लिख लो चाहे डिसेंडिंग में लिख लो, लिख लिया। अब इसका यूज करो, भाई नंबर कितने हैं यहाँ पर बताता है। एन क्या बताता है कि सीरीज में टोटल नंबर कितने हैं। तो सीरीज में टोटल नंबर देखो 1 2 3 4 5, 5 नंबर है। 5 में एक जोड़ा, कितने हो गए? 6 हो गए। 6 में 2 का भाग लगाया, कितने, कितना आ गया? 3 आ गया। देखो मैं लिखकर बताता हूँ आपको। m इक्वल टू एन क्या है? 5 प्लस 1/2। तो ये कितना आ जाएगा? 5 और 1 6, 6 का आधा क्या? 3। थर्ड, यानी कि आप थर्ड नंबर को देखो वही माध्यिका होगी। तो इसमें थर्ड नंबर को देखो ना, पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर। तो तीसरे नंबर पर तो 5 आ रहा है, यानी 5 क्या हो गई? इस सीरीज की मीडियन होगी। तो इस फॉर्मूले से भी आप मीडियन निकाल सकते हो। ठीक है, चलो अब पता है क्या इसको वैसे करने का तरीका क्या होता है? इसको करने का तरीका ऐसे होता है व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर कि पहले सीरियल नंबर लिखते हैं, उसके बाद में मार्क्स लिखते हैं। जैसे मैं आपसे ऐसे कह देता कि 52783 का क्या बताना है अपने को? माध्यिका बताना है, मीडियन बतानी है। तो पहले देखते हैं कि कितने नंबर है, 1 2 3 4 5। 5 है तो सीरियल नंबर में 5 लिखो। उसके बाद में जो मार्क्स हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दो। तो चलो मैं असेंडिंग में लिख देता हूँ, 2 3 5 7 8। और उसके बाद में माध्यिका कैलकुलेट करते हैं इस फॉर्मूले का यूज करके। लेकिन यार एग्जामिनर देखने थोड़ी ना आता है कि अपने ये सब लिखे कि नहीं लिखे। जब वो देखने नहीं आता डायरेक्ट ऐसे ही कर दो ना यार, ऐसे देखो और आंखों ही आंखों में कर दो। ठीक है, अपने को वक्त बचाना है, अपने को सिलेक्शन लेना है, तो जितना कम लिखोगे ना उतना फायदे का सौदा होता है। अच्छा, मैंने यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर लिख करके बताया, लेकिन यहाँ पर तो मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर की भी बात की है, अवरोही क्रम की भी तो बात की है। तो अवरोही क्रम से देख लो, वहां से भी वही आएगा। देखो इसको लिखो, बढ़ते से घटते क्रम में लिखो। सबसे बड़ा नंबर कौन सा? 8, फिर 7, फिर 5, फिर 3, फिर 2। ठीक है, इसमें बीच वाला कौन सा है? अरे इसमें तो बीच वाला 5 है ना। ऐसे काट करके भी देख सकते हो, इसको काटा इसको काटा, बचा कौन? 5। तो 5 क्या है जी? मीडियन है। 5 मीडियन हो गया। या फिर इसको यूज कर लो, इसको यूज करोगे तो टोटल नंबर कितने? 5 5 और 1 6, 6 का आधा 3, यानी तीसरे नंबर पर जो नंबर लिखा है ना वो आपकी मीडियन है। तो पहला दूसरा तीसरा, माध्यिका क्या हो गई? 5 हो गई। ठीक है, तो ये होती है व्यक्तिगत श्रेणी। तो यहां पर आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आया होगा, बताऊं क्या सवाल आया होगा? अगर नहीं आया तो आना चाहिए। देखो कि सर यहां पर तो 5 ही नंबर हैं, 1 2 3 4 5। यदि 6 नंबर हो गए तब तो अपनी गाड़ी फंस जाएगी। अरे नहीं फंसेगी यार, 6 नंबर होंगे तब भी नहीं फंसेगी। देखो 6 नंबर का मैं एग्जांपल लेकर के बताता हूं। मान लो कोई सीरीज है, उस सीरीज में जो नंबर है वो ओड संख्या में नहीं है, वो इवन संख्या में है। जैसे एक एग्जांपल देखो, यही सीरीज मान लो ऐसे होती 2 4 6 8 10 12, हो गई ना इवन संख्या में, 3 और 3 6। अब हम आपसे कहूं कि माध्यिका क्या होगी, तो मैंने तो यह बताया था कि जो मिड वैल्यू होती है वही माध्यिका होती है। तो इसमें मिड वैल्यू तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। तो पता है क्या कैसे करना है? देखो भाई, जो मिड वैल्यू होगी वो तो यहां पर ही तो बैठी होगी, 3 इधर से 3 इधर से, तो मिड वैल्यू तो इधर ही तो बैठी होगी। तो इन दोनों को पकड़ो, जिनके बीच में मिड वैल्यू बैठी है उन दोनों नंबर को पकड़ो, दोनों को ऐड करो और 2 का भाग लगा दो, तो ये वाली मिड वैल्यू आ जाएगी। और मिड वैल्यू आ जाएगी तो माध्यिका आ जाएगी, मीडियन आ जाएगी। चलो ऐड करो दोनों को, 8 और 6 14, 14 का आधा किया 7, यानी कि इसकी माध्यिका क्या है? 7। अरे 7 ही तो बैठा है इन दोनों के बीच में, तो 7 क्या हो गई? माध्यिका हो गई। अच्छा, उस वाले तरीके से निकालूं क्या
कि m बराबर n प्लस 1/2 टर्म, इससे भी तो निकालते हैं सर, ये फॉर्मूला भी तो आपने बताया है, इससे कैसे निकालेंगे? अरे इससे भी वैसे निकालेंगे। देखो n कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6, n तो 6 है ना, 6 में एक जोड़ा कितना गया 7, 7 का आधा किया कितना गया 3.5, तो 3.5 इन नंबरों में कहा मिलेगा, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, तो ये जो 3.5 है वो इस तीसरे और चौथे के बीच में तो विराजमान है ना, तो इन दोनों को पकड़ो, इन दोनों का एवरेज लो, तो वही क्या आ जाएगी, मीडियन आ जाएगी। तो वहां पर भी इनको ऐड करोगे, 6 और 8 कितना हो जाएगा जी, 14, ठीक है, इसका हाफ करोगे तो कितना आ जाएगा 7, तो मीडियन क्या आ गई 7। तो चाहे ऐसे कर लो डायरेक्ट या फिर ऐसे कर लो, बात एक ही है, ठीक है। तो ये तो बात हुई व्यक्तिगत श्रेणी की। अब कुछ एग्जाम्पल है, कुछ क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो जो भी क्वेश्चन स्क्रीन पर आए, मेरे बताने से पहले आपको एक बार खुद को जरूर ट्राई करना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखना, आप क्वेश्चन को देखो, निम्न श्रेणी की माध्यिका 20 है तो x का मान क्या होगा। सीरीज क्या है अपने पास, x, x प्लस 6, x प्लस 16, x प्लस 22, x प्लस 30 और x प्लस 40, ठीक है। इसके अपने को क्या पूछा है, x का मान पूछा और मीडियन अपने को गिवन है। तो मैंने आपको मीडियन निकालने के लिए सबसे पहली चीज क्या बताई थी, या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखो या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो। तो देखो ये किस ऑर्डर में है, तो अपने को तो डायरेक्ट ही दे दिया, एक काम खत्म कर दिया उसने अपना, कि अपने को जमाना नहीं है इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। कैसे, ये x में 6 जुड़ा, फिर 16 जुड़ा, फिर 22, फिर 30, 40, है ना, असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम में, ठीक है। तो अपने को माध्यिका निकालना है, तो माध्यिका निकालने के लिए देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 है। तो यहां पर आओ, यहां पर इन दोनों के बीच में जो बैठा होगा वही तो माध्यिका होगी, तो इनका एवरेज निकालो और किसके बराबर रख दो, 20 के। भाई इन दोनों के बीच में माध्यिका बैठी होगी तो दोनों को ऐड करो, दोनों संख्याओं के एडिशन में 2 का भाग लगाओ, तो वही तो माध्यिका होगी, उसको बराबर किसके रख दो, 20 के। चलो कितना आएगा, दोनों को ऐड करोगे तो 2x प्लस 22 और 16 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 38, भाग लगाया 2 का, ये क्या है जी, मीडियन है, क्योंकि मीडियन यहीं पर तो बीच में बैठी होगी, उसी मीडियन को पकड़ना है। तो ये किसके इक्वल होगा, ये बराबर होगा जी 20 के। इसको सोल्व करेंगे, ये 2 उधर भागेगा और इसके साथ में मल्टीप्लाई होकर के 40 बनाएगा, ये कितना हो गया 40, ये 38 उधर गया, बचा 2, x की वैल्यू क्या आ गई जी 1। तो x की वैल्यू क्या होगी, उसी ने x की वैल्यू तो पूछी है, तो x की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। अच्छा इससे करके देख लो, चाहे आप n इक्वल टू n प्लस 1/2, एक ही बात है, चाहे ऐसे कर लो चाहे वैसे कर लो। n काउंट करो, n कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 और 1 7, 7 का आधा 3.5, यानी कि इसमें 3.5वें नंबर पर जो नंबर आ रहे हैं ना उसको देखो आप, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तो तीसरे और चौथे के बीच में ही तो 3.5 आएगा ना, तो यहाँ पर अपने को क्या मिलेगा, यहाँ पर अपने को मीडियन मिलेगी, तो दोनों को जोड़ो, 2 का भाग लगाओ, बराबर किसके रख दो 20 के, तो डायरेक्ट ऐसी इक्वेशन बनेगी और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेना, ठीक है। सिंपल सवाल था, कुछ नहीं था सवाल में। अच्छा अगला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन को खुद से जरूर ट्राई करना आप लोग, क्योंकि क्वेश्चन को खुद से ट्राई करोगे ना तभी दिमाग चलेगा एग्जाम में, अदरवाइज मान लो कोई घुमा के क्वेश्चन आ गया, कभी ट्राई किया नहीं, डायरेक्ट सॉल्यूशंस देखे आपने, तो फिर वहां पर तो सॉल्यूशन स्ट्राइक नहीं होगा, किस तरीके से करना है आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो एक बार ट्राई करो क्वेश्चन को, देखो क्या है सवाल, 10 संख्याओं की माध्यिका 20 है, यदि श्रेणी में 5 तथा 25 और जोड़ दिया जाए तो 12 संख्याओं की माध्यिका क्या होगी। चलो देखो क्या होता है, मैंने क्या बताया, जो मीडियन होता है ना वो एक मिड वैल्यू होती है किसी सीरीज की, जैसे मान लो कोई सीरीज है 1 2 3 4 और 5, ये एक सीरीज है, तो मैं कहूं इस सीरीज की मिड वैल्यू क्या है 3 है ना, तो 3 ही इसकी क्या है, इस सीरीज की माध्यिका है, मीडियन है। अब मैं आपसे कहूं ऐसा करो, इस सीरीज को चेंज करो, ऐसी सीरीज ना होकर के ऐसी सीरीज है, मान लो ऐसी है 2 3 4 5 6,
मैं आपसे कहूं इसकी मीडियन क्या है तो आप कहोगे कि 4 है मीडियन। अब मैं सवाल में आपसे ऐसे कह दूं कि यदि इस सीरीज में मैं 1 और 7 को और जोड़ दूं तो मीडियन पर क्या फर्क पड़ेगा, तो जोड़कर देखो आप क्या होगा। चलो एक तो एक मैंने इस सीरीज में ऐड किया और एक 7 ऐड किया, 3 4 5 6 और 7। तो अपने को पता है कि जो मीडियन होती है तो मिड वैल्यू होती है, बीच में बैठी हुई वैल्यू होती है। तो उसके आधे दल वाले तो इधर होते हैं और आधे दल वाले इधर होते हैं और खुद बीच में बैठा होता है। इस साइड वाले तो इस 4 से छोटे होते हैं, इस साइड वाले इस 4 से बड़े होते हैं। अब हमने नया नंबर 1 ऐड किया है, नया नंबर 7 ऐड किया है, एक नंबर तो हमने ऐसा ऐड किया है जो माध्यिका, ये जो माध्यिका है ना 4, इस माध्यिका से कम है, और एक नंबर ऐसा ऐड किया है जो माध्यिका से ज्यादा है ना ज्यादा। तो ये तो उस दल में जाकर बैठ गया, कम वाला इस दल में आकर के बैठ गया। तो अब बताओ अब मीडियन क्या रही, अरे अब भी तो मीडियन वही है, 3 नंबर इधर 3 नंबर इधर, बीच में तो ये 4 ही टंगा हुआ है ना, तो मीडियन तो अभी भी 4 ही है। यानी मीडियन पर कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं पड़ा। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा है उस चीज को देखो, 10 संख्याओं की माध्यिका 20 है, कोई 10 संख्याएं हैं उनकी माध्यिका 20 है, यानी 20 वो नंबर है जो इन 10 संख्याओं के बीच में विराजमान है। अब आगे क्या कहा, यदि श्रेणी में 5 तथा 25 और जोड़ दिया जाए। अब उस सीरीज में आपने एक तो 5 को घुसाया और एक 25 को घुसाया और जोड़ दिया जाए, तो ये 5 है ना, ये तो मीडियन से छोटा है ना, तो ये तो उस दल में जाकर के बैठ जाएगा जिस दल में मीडियन से छोटी वाली वैल्यूज बैठी हैं, और एक 25 है जो कि मीडियन से बड़ा है, तो 25 उस दल में जाकर के बैठ जाएगा जिसमें मीडियन से बड़ी वाली वैल्यूज बैठी हुई है। तो छोटी वाली वैल्यूज में 5 जाकर बैठ गया, बड़ी में 25 जाकर के बैठ गया, तो कंडीशन तो कुछ ऐसी ही बनेगी ना। और ये तो पहले भी बीच में बैठा था और अब भी बीच में बैठा रहेगा जैसा यहां पर हुआ था। तो बताओ माध्यिका में कोई चेंजेस होंगे क्या, कुछ चेंजेस नहीं होंगे, माध्यिका जो पहले थी वो की वो अब रहेगी। देखो 10 संख्याओं की माध्यिका 20 है, यदि श्रेणी में 5 तथा 25 और जोड़ दिया जाए तो 12 संख्याओं की माध्यिका क्या होगी, अरे 20 ही होगी, कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा माध्यिका के अंदर। ठीक है, नो चेंजेस इन मीडियन, यानी वन नंबर is less than median and another number is greater than median. In this case median are not changed, median is not changed। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना आप लोग। तो ये नोट लगा करके मैं एक चीज लिखवा देता हूं आपको, क्या है, एक संख्या माध्यिका से छोटी, या फिर मैं इंक चेंज कर लेता हूं, एक संख्या माध्यिका से छोटी तथा दूसरी संख्या माध्यिका से बड़ी होने पर माध्यिका की वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस चीज को ध्यान में रखकर चलना, माइंड में सेट करके चलना। एक संख्या माध्यिका से छोटी तथा दूसरी संख्या माध्यिका से बड़ी होने पर माध्यिका की वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब एग्जाम में मान लो एक क्वेश्चन आ गया और ये नोट अपने माइंड में है, तो हम लोगों ने देखा माध्यिका 20 है, ठीक है, श्रेणी में एक तो 5 जोड़ा है और एक 25 जोड़ा है, 5 तो 20 से कम है और 25 20 से ज्यादा है, तो 12 संख्याओं की माध्यिका क्या होगी, भाई पहले 10 संख्याएं थी अब 2 संख्या और घुस गई तो टोटल 12 संख्या हो गई। तो 12 संख्याओं की माध्यिका क्या होगी, अरे कुछ चेंजेस नहीं होंगे, 12 संख्याओं की माध्यिका 20 होगी, टपाक से टिपकाना और आगे बढ़ जाना। ठीक है, तो अच्छा कॉन्सेप्ट था, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा और क्वेश्चन करें, अगला क्वेश्चन देखना। इस सवाल को देखो कि कक्षा के 10 विद्यार्थियों में से 3 विद्यार्थी फेल हो गए, 10 विद्यार्थी थे, 3 उसमें लटक गए, तो पास कितने हुए, 7 पास हुए। शेष विद्यार्थियों के अंक निम्न हैं, जो 7 विद्यार्थी पास हुए हैं उनके अंक दे दिए गए हैं अपने को, 30 18 16 32 40 34 और 14। तो विद्यार्थियों की माध्यिका क्या होगी, चलो करना एक बार खुद से जरूर ट्राई करना, उसके बाद में सॉल्यूशन देखना।
देखना। अच्छा, ये वो लोग हैं जो पास हो गए। फेल कितने लोग हुए? 3 लोग फेल हुए। तो जो लोग पास हुए हैं उनके मार्क्स तो उन फेल होने वाले बंदों से ज्यादा ही है। ये बात तो फैक्ट है। तो हमने मान लिया कि जो बंदे फेल हुए हैं ना, उनके मार्क्स x1 x2 और x3 हैं। एक का तो x1 है, दूसरे का x2 है और तीसरे का x3 है। ये 3 बच्चे हैं जो फेल हुए हैं। बाकी लोग क्या हुए हैं? पास हुए हैं। अपने को माध्यिका बतानी है, तो इनको कौन से ऑर्डर में जमाना पड़ेगा? चाहे असेंडिंग जमा लो, चाहे डिसेंडिंग जमा लो। चलो हम असेंडिंग ऑर्डर में जमा लेते हैं। ये क्लियर दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं ब्लैक इंक ही यूज कर लेता हूँ। x1 x2 और x3, ये वो 3 बंदे हैं जो फेल हुए हैं। और बाकी के जो 7 बंदे हैं ना, उनके नंबर इन तीनों से ज्यादा है, तभी तो पास हुए हैं। तो सबसे छोटा ही छोटा नंबर इसमें कौन सा है? तो वो तो है जी 14। 14 से बड़ा कौन सा? 16। तो 14 का हिसाब हो गया, 16 का हिसाब हो गया। उसके बाद में कौन है? 18। 18 18 का हिसाब हो गया। फिर बचा कौन? 30। फिर 30 बड़ा है ना। 30 32 34 और 40। 30 32 34 और 40। इसको मैं उस साइड कर दूं तो ज्यादा ठीक रहेगा। इधर देखना जी आप। तो x1 x2 x3, फिर कितना था? 14 16 18। 14 16 18, 30 32 30 32 34 और 40। 34 और 40, ये नंबर थे जी अपने। 10 है ना, देखो टोटल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है जी 10। अब अपने को पूछे क्या है, तो विद्यार्थियों की माध्यिका क्या होगी? तो माध्यिका निकालने का फॉर्मूला बताया था ना, क्या होता है? n इक्वल टू n प्लस 1/2 टर्म। ठीक है ना? काउंट करो कितने हैं। अरे काउंट किए थे ना, 10 हैं। 10 में एक जोड़ा, कितना आया? 11। अच्छा, 11 का हाफ करोगे तो कितना आएगा? 5.5। तो m बराबर कितना आ गया? 5.5 आ गया। m 5.5 नहीं आया है, ये 5.5वीं टर्म अपने को देखनी है। यानी कि 5.5 है ना, वो इन नंबर में कहां पर बीच में बैठा हुआ मिलेगा उसको देखना पड़ेगा। तो काउंट करो, 1 2 3 4 5, ये 5वें नंबर पर है जी, ये छठे नंबर पर है। तो 5.5 इस 5वें नंबर और छठे नंबर के बीच में ही तो बैठा हुआ मिलेगा अपने को। यानी कि इन दोनों को पकड़ो, दोनों को ऐड करो, 2 का भाग लगाओ, वो क्या आएगी? माध्यिका। पकड़ा दोनों को, 18। 18 में 16 जोड़ा तो कितना आएगा? 12। 34 आएगा। फिर 34 का हाफ करोगे तो कितना आएगा? 17। तो इसकी माध्यिका क्या हो गई? 17 इसकी माध्यिका हो गई। ठीक है, या फिर वैसे जैसे हम लोग करते हैं वैसे कर लो। 10 संख्याएं हैं, 10 संख्याएं हैं देखो। 5 तो ये और 5 ये, इनके बीच में जो नंबर बैठा होगा वही तो अपनी माध्यिका होगी। तो दोनों को जोड़ो, 2 का भाग लगाओ, मीडियन आ जाएगा। तो आंसर क्या आ गया अपना? 17। ठीक है, अगला सवाल देखना। ये सवाल देखो, जैसा हम लोग ने पहला सवाल किया था ना, सेम का सेम वैसा ही सवाल है, उसी तरीके से होगा। तो आप लोग निश्चित तौर पर खुद कर दोगे इस सवाल को। निम्न श्रेणी की माध्यिका 15 है। एक सीरीज दी गई है, उसकी मीडियन जो है ना वो 15 है। सीरीज क्या है? x x प्लस 2 x प्लस 10 x प्लस 18 x प्लस 30 और x प्लस 40। पूछा थर्ड वैल्यू कौन सी होगी? जो यहां पर ये जो वैल्यू लिखी गई है ना, इसका मान पूछा आपने से। तो सबसे पहले तो इसका यूज करेंगे ना, माध्यिका अपने को दी गई है, तो इसमें माध्यिका कैसे निकालेंगे वो चीज देखो, और उसको 15 के बराबर रख देंगे, काम हो जाएगा। पहले देखो असेंडिंग ऑर्डर है, x x प्लस 2 बढ़ता हुआ है, देखो 10 फिर 18 फिर 30 फिर 40, बढ़ता हुआ क्रम है ना, यानी असेंडिंग ऑर्डर है। असेंडिंग ऑर्डर है तो देखो ना माध्यिका कैसे निकालेंगे। 3 इधर, 1 2 3 4 5 6 है ना, तो 3 तो ये है जी और 3 ये है। इन दोनों को ऐड करो, 2 का भाग लगाओ, दोनों को ऐड किया तो कितना आया? 2x। अच्छा वर्बली करते हैं, चलो दोनों को ऐड किया तो आया 2x, और 18 और 10 को ऐड किया तो कितना आया? 28। तो 2x प्लस 28 अपॉन 2 बराबर 15 के हो गया। तो 2x प्लस 28 बराबर 30 हो गया। तो 2x बराबर 2 आएगा और x बराबर 1 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 1 आई गई। x की वैल्यू यहां रखोगे तो 10 और 1 11, तो आंसर क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। देखो कैसे किया मैंने, पहले दोनों को ऐड करो, 2x प्लस 18 और 10 28,
2 का भाग लगाया, मीडियन क्या थी 15, 15 के बराबर रखा, क्योंकि मीडियन तो वो वैल्यू है जो बीच में बैठी होगी, यहाँ पर बैठी होगी ये लड्डू लेकर के और कहेगी आओ मेरे पास आओ लड्डू खाओ। तो ये लोग देखो यहीं तक पहुंच रहे हैं, इधर से भी और इधर से भी। ठीक है, इसको सोल्व करोगे तो 2x, असलियत में ये वर्बली करने वाला ही क्वेश्चन था, 2x प्लस 28 और ये आ गया 30, 28 उधर गया तो 2x बराबर 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1। उसने कौन सी थर्ड वैल्यू पूछी थी, यहाँ पर x की वैल्यू 1 रखा, तो x प्लस 10, x की वैल्यू 1, तो 10 प्लस 1 है बराबर 11, तो 11 अपने क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, आज इतनी रखते हैं हम लोग, आशा है कि आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करो। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे कल की क्लास में। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।